नमस्कार, 10 बजे की बड़ी बहस में आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूँ। कल प्रधानमंत्री की जनता कर्फ्यू की अपील को पूरे देश से समर्थन मिला, लेकिन कोरोना वायरस जैसे जहरीले वायरस के खिलाफ जंग की ये महज शुरुआत भर है। और इसी सिलसिले में दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत 9 राज्यों में पूरी तरह लॉकडाउन का ऐलान किया गया। वहीं कई दूसरे राज्यों में भी आंशिक तौर पर लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। दिल्ली में आज से 31 मार्च तक आधी रात तक यानी 12 बजे तक लॉकडाउन 31 मार्च की आधी रात तक ये रहने वाला है। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली के बॉर्डर को सील कर दिया गया है। ऐसे में दिल्ली में आसपास के शहरों से आने वाले लोगों की बॉर्डर पर भीड़ इकट्ठा हो रही है और इसीलिए 10 बजे की हमारी बड़ी बहस इस सवाल के साथ है, अब कोरोना को लॉकडाउन करेगा हिंदुस्तान? संकल्प और संयम के हथियार से हारेगा कोरोना बंदी से निर्णायक लड़ाई में क्या हिंदुस्तान की जीत पक्की है? सामाजिक दूरी कोरोना से जीत के लिए क्या जरूरी है? हालांकि इसका जवाब हाँ है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की बात डॉक्टर से लेकर तमाम एक्सपर्ट्स बार बार कर रहे हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता रोहित चहल हैं, ऋषि मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखते हैं। हमारे साथ डॉक्टर उमेश मिश्रा हैं, सीएमडी हैं आरोग्य हॉस्पिटल के, और वेद भूषण है, पूर्व एसीपी हैं दिल्ली पुलिस के। सबसे पहले अक्सर मैं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव के साथ इस बहस की शुरुआत करती हूँ, लेकिन आज मैं वेद भूषण जी आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। और शुरुआत में इस बात से कर रही हूँ, जरा वो तस्वीरें लेकर आइए जिनकी वजह से, जिनमें साफ दिख रहा है कैसे जाम लगा है। दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश का चाहे नोएडा हो या फिर गाजियाबाद हो, और ये वो दोनों डिस्ट्रिक्ट्स हैं, शहर हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं दिल्ली के साथ। तीनों जगह लॉकडाउन है सर, लेकिन बावजूद इसके हम लोगों की भीड़ देख रहे हैं। इसको कैसे टैकल करेंगे? यस आदिति, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। मैं आपके सामने अखबार दिखा रहा हूं, कानून कहता है इग्नोरेंस ऑफ लॉ नो एक्सक्यूज इन इंडिया। आज के तमाम अखबारों में, मीडिया के अंदर ये बार बार दिखाया जा रहा है, प्रसारित किया जा रहा है कि जो भी इस कानून का, इन ऑर्डर्स का वायलेशन करेगा उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। कानून की स्थिति बिल्कुल क्लियर है। कानून में यदि जैसे कमिश्नर साहब ने जो वायलेशन के लिए ऑर्डर जारी किया है, धारा 144 तोड़ने वालों के खिलाफ उनको अरेस्ट किया जा सकता है। इवन उनके खिलाफ आईपीसी के अंदर कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मुकदमा दर्ज किया जा सकता है, जिसमें 6 महीने की सजा, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने जो ऑर्डर जारी किए हैं, आदेश जारी किए हैं, उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस एक्ट के अंदर धारा 144 में उन ऐसे आदमियों को जो इसकी वायलेशन करते हैं, कानून को नहीं मानते हैं, उनको 3 महीने के लिए अरेस्ट किया जा सकता है, चालान किया जा सकता है। उसके अलावा जैसा 269 आईपीसी में कनिका कपूर के खिलाफ केस रजिस्टर हुआ था, लखनऊ के अंदर 4 केस हुए हैं। इसी तरह यदि ये पाया जाता है कि कोई भी आदमी नेग्लिजेंट तरीके से इस तरह की एपिडेमिक या महामारी को, दूसरों की लाइफ को खतरे में डालता है, उसके खिलाफ आईपीसी 269 के अंदर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। उसके अलावा आदिति, यदि कोई बाज नहीं आता, उसको स्टेट वे पुलिस प्रिवेंटिव एक्शन है, धारा 107, 151, 14 दिन के लिए तुरंत उसको तिहाड़ जेल या जो भी जेल है वहां पर भेजा जा सकता है, उसको रोकने के लिए, कंटेन करने के लिए जी। इसके अलावा आप देखिए, इटली के अंदर मर्डर का केस रजिस्टर किया गया है। बिल्कुल, चाइना में ये होता है। अपने दर्शकों को, चाइना में अपने दर्शकों को बता दूं जो इस समय हमारे इस ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं, आप सुन लीजिए। तमाम मुल्कों में तमाम तरह के प्रावधान है। ये क्रिमिनल है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। अगर लॉकडाउन है और आप बाहर निकल रहे हैं, बाकायदा पेनल्टी का प्रावधान है। आप बीमारी छिपाते हैं, उसके लिए भी पेनल्टी का प्रावधान है। और चाइना में तो अगर आपने बीमारी छिपाई तो फिर आपको डेथ सेंटेंस तक हो सकती है। ये देखिए, चाइना इस बीमारी पर कंट्रोल कर पाया क्योंकि वहां के देश के जो निवासी थे, उस देश के जो निवासी थे, उन्होंने उसका साथ दिया। अगर इस तरह की तस्वीरें आएंगी तो हिंदुस्तान कहां जाएगा? ये चिंता बढ़ाने वाली तस्वीर है। जी सर, ठीक है, प्लीज मैं एक कॉमेंट ले लेती हूँ, सबका एक कॉमेंट ले लेती हूँ। ऋषि मिश्रा, सोशल डिस्टेंसिंग की बात जब की जा रही हो किसी संक्रमण को टैकल करने के लिए, उस समय ये तस्वीरें चिंता बढ़ाने वाली हो जाती हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली अदिति जी, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। और कल माननीय प्रधानमंत्री जी के अभियान में भारत के सभी लोगों, 130 करोड़ जनता ने साथ दिया है। लेकिन एक सामाजिक पहलू के अलावा आपको मेडिकल जो टेक्निकल रूप से उस पर भी आपको ध्यान देना होगा। मैं नोएडा में रहता हूं, जस्ट बगल में स्टूडियो से 10 मिनट की दूरी पे। मैं किसी भी दुकान में, दवा दुकान में
न मास्क उपलब्ध है, न सैनिटाइजर उपलब्ध है। ये बेसिक नीड्स है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। जब आपको मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध नहीं होगा तो आप कैसे लड़ेंगे? एक बात। दूसरी बात, आप देखिए अदिति जी, पहला केस हमारे यहाँ 30 जनवरी को आया और आज जो है 24 मार्च है। आज 24 मार्च है और हम लोगों को ये नहीं मालूम है कि कितने वेंटिलेटर हमारी सरकार ने ऑर्डर किया है। कल जो हमारे देश के स्वास्थ्य सचिव हैं लव कुमार, सिर्फ 1200 वेंटिलेटर का ऑर्डर दिए हैं और 1200 वेंटिलेटर का ऑर्डर दिए हैं, कल ऑर्डर दिए हैं। तो कितना भी यदि जल्दीबाजी किया जाएगा तो 2 से 3 वीक इसमें लगेंगे। तो सरकार की तैयारी मेडिकली रूप में क्या है, ये भी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी को और स्वास्थ्य मंत्री जी को, जनता को बताना चाहिए ताकि जनता में कॉन्फिडेंस आए। और मेरा प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है, जो कालाबाजारी मास्क और सैनिटाइजर को लेकर हो रहा है उस पर प्रहार करने की जरूरत है ताकि आम लोगों को मास्क और सैनिटाइजर मिल सके। दीजिए जवाब रोहित चैल। दो बातें, दो पॉइंट उन्होंने उठाए। एक तो क्या इंडिया मेडिकल फैसिलिटीज, इंडिया के पास जो फैसिलिटीज है कितनी इफेक्टिव है वो, और दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने उठाया, काला बाजारी, होर्डिंग, उसको कैसे टैकल कर रही है सरकार? बिल्कुल। देखिए अदिति जी, देखिए जो उनके प्रश्न हैं वो बिल्कुल वाजिब हैं। देखिए सरकार ने भी और मोदी जी ने जो इनिशिएटिव लिया, जिस तरीके जनता कर्फ्यू का जो आह्वान किया था, उसका मोटिव यही था, उसके पीछे का कारण यही था कि लोग ज्यादा ज्यादा लोग घरों में रहें और लोगों को जागरूक किया जाए उसके द्वारा। और लोगों ने कल बहुत अच्छा, मुझे लगता है, उदाहरण भी पेश किया पूरे देश ने एकजुटता के साथ। लेकिन आज जिस तरीके से आप बता रहे हैं, जिस तरीके से लोग निकले हैं, तो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय सबके लिए है, हमारे लिए, आपके लिए, उन सबके लिए, क्योंकि उनको समझना पड़ेगा जो अगर जनता ने, सरकार ने लॉकडाउन की बात की है वो हम सबके लिए की है, हम सबके स्वास्थ्य के लिए बात की है, एक बात। और हम सबको मिलकर इसमें पार्टियों से ऊपर उठ के एकजुटता जो कल दिखाई थी उसी तरीके से दोबारा दिखाने की जरूरत है, जहां तक ये बात थी। दूसरी बात देखिए, लॉकडाउन के साथ भारत 30 तारीख को पहला केस आया था। ऋषि जी सुन लीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ, प्लेटफॉर्म भाई मैं आपकी वाला आ रहा हूँ, सुन तो लो भाई। लैब टेस्टिंग भाई आपके प्रश्न पे आ रहा हूँ, टेस्टिंग होंगे जितने, अब सुन तो लीजिए, अब वो जवाब दे तो रहे हैं, आप सुनते नहीं सर, सुनिए ना प्लीज। ऋषि भाई, ऋषि जी सुन लीजिए, मुझे गोल गोल घुमाएंगे, सुना। इस समय आपका प्रश्न करना जायज है लेकिन मेरे को जवाब भी देने दीजिए। सुन लीजिए, देखिए आपने प्रश्न किया 30 तारीख का, देखिए मुझे सिर्फ सेकंड समय दीजिएगा। 30 जनवरी को पहला केस भारत के अंदर आया था और 31 तारीख को इटली में पहला केस आया था। मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूं कि सबसे ज्यादा इफेक्टेड आज इटली है, और इटली जैसा जो जिसमें सेकंड नंबर पे जो हेल्थ फैसिलिटीज के अंदर है, आज वहां पे लगभग 6,500 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बहुत ही दुखद है। लेकिन हमारी अगर तैयारी, मैं कह रहा हूं तैयारियां और बहुत करने की जरूरत है, तैयारी सरकार कर भी रही है, लेकिन अगर तैयारी नहीं होती तो पहला 30 तारीख को इटली में हमारे भारत में आया था, 31 तारीख को इटली में आया था, 31 जनवरी को। वहां पे कितने लोगों की मौत हुई, और भारत 100 कुछवें पायदान पे है, 104वें पायदान पे है हेल्थ फैसिलिटीज के अंदर। उसके बाद भी हमने काफी हद तक उसको कंट्रोल किया है क्योंकि जनता के अंदर जागरूकता थी, सरकार ने भी अपनी तरफ से कोशिश की और वो सारी चीजें रही और वो बात रही। आपने पूछा कि कितने टेस्टिंग लैब्स हैं और बाकी सब चीजें हैं, तो मैं आपकी जानकारी 72 गवर्नमेंट लैब्स अब तक जो उसको लेके काम कर रहे हैं। उसके अलावा 49 रन इंस्टीट्यूशंस जो लैब्स हैं वो काम कर रहे हैं। प्राइवेट जो है 51 जो प्राइवेट लैब्स हैं जो जांच कर रहे हैं, एक वो भी चालू हो चुके हैं। एक बात, जो 9,000 रोज के केस कर रहे हैं। लेकिन विषय यहां पर आपका बिल्कुल जायज है, काला बाजारी का जहां तक विषय है, देखिए काला बाजारी के ऊपर लेकर, लेट्स टॉक फैक्ट्स। और मैं जनता को भी समझाने की कोशिश कर रही हूं कि क्यों हमें आज संयम बरतने की जरूरत है, अनुशासन की जरूरत है। क्योंकि आप सुनिए, अब पर कितने, एक लैब कितने लोगों को केटर करता है। अगर आप लापरवाही करेंगे और ये संक्रमण फैलेगा तो आप अपनी हेल्थ फैसिलिटीज पर कितना एक्स्ट्रा प्रेशर डाल रहे हैं, ये हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। रोहित चैल, आप लैब का आंकड़ा दे रहे थे, कुल मिलाकर कितने लैब हो गए? आपने बताया 70+ सरकारी लैब और 50+ प्राइवेट लैब, राइट? जी, और प्राइवेट लैब जी, तो करीब हमारे पास हो गए 125 मैक्सिमम लैब्स, राइट? जी, कितने? अब हम एक, इसमें कोई खुश होने की बात नहीं है ऋषि मिश्रा, नहीं इसमें इतना खुश होने की बात नहीं है, चिंता बढ़ाने वाली बात है ये। आपको मजा आ रहा है इसमें, आपको सैटिस्फैक्टिव प्लेजर मिल रहा है इसमें, खुश होने की बात नहीं है, खुश होने की बात नहीं है ये। आप जैसे लोग डरा रहे हैं, आप जैसे लोग भी डरा रहे हैं पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने के चक्कर में। आपको हंसी आ रही है, लोगों की जान का सवाल है, आपको हंसी आती है इस बात पे? हंसी नहीं आ रही है। लोगों को मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ 130 करोड़ की आबादी और हमारे पास 125 लैब्स, जो कि रोहित चैल यहां पर बता रहे हैं। आप सोचिए
पर करोड़। कितने लैब है हमारे पास? अदिति जी, हाँ, बोलिए रोहित जी। अदिति जी 72 गवर्नमेंट लैब्स, अदिति जी 72 गवर्नमेंट लैब्स हैं, 49 गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशंस के लैब हैं। उसके अलावा मैंने बताया 51 प्राइवेट जो लैबोरेटरीज हैं, मैंने वो बताई। अब सुन लीजिए दूसरी बात, देखिए पूरी बात तुम्हें बताने दीजिए। लगभग 150 के आसपास जो लैब है, आपकी बात बिल्कुल जायज है, लेकिन विषय यहां पर यह है जिस तरीके से महामारी हमारे अभी उस लेवल सेकंड थर्ड स्टेज पे पहुंची नहीं है। अगर हम लोगों ने जागरूकता के तहत हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया, और अगर कंट्रोल, अरे भाई ऋषि जी सुन लीजिए, देखिए यहाँ पे राजनीतिक स्कोर मत कीजिए, राहुल गांधी जी मत बनिए आप जिस तरीके से प्रयास में लगे हुए हैं। और मैं इटली का मैंने उदाहरण इसीलिए दिया, मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ, ये हंस रहे थे इस गंभीर विषय को, मैंने उसके लिए टोका। देखिए मैंने कहा, देखिए सरकार की जो तैयारी है वो पर्याप्त है, और मैं बोल रहा हूं सरकार अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रही है, लेकिन मिलके इसके अंदर हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। जनता को सबसे बड़ा रोल जो है, देखिए फैसिलिटीज जितनी भी सरकार कर ले। कुमार जो हमारे देश के स्वास्थ्य सचिव हैं, 1200 वेंटिलेटर का ऑर्डर देते हैं, तब जब पहला केस 3 जनवरी को आता है। कितने संवेदनशील है हमारी सरकार, तैयारी कर रही है, सुन तो लीजिए। भारतीय जनता पार्टी, लेकिन विषय यहाँ पर यह है कि जनता, सरकार संवेदनशील नहीं होती, अरे सरकार थाली बजाने की बात कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है, लेकिन मेडिकली और साइंटिफिक रूप से ये मुझे समझ नहीं आ रहा। आपको कोरोना वायरस से दिक्कत है, आपको थाली बजाने से दिक्कत हो रही है, जनता कर्फ्यू से जो सरकार को रिस्पॉन्स मिला उससे आपको दिक्कत हो रही है, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। वेंटिलेटर की संख्या कम है, इससे आप परेशान है, मुझे समझ नहीं आ रहा। चलिए 20 करोड़ की आबादी पर डॉक्टर उमेश वर्मा, ये एक पॉलिटिकल डिबेट है, मैं उसमें समय जाया नहीं करना चाहती। जो करोड़ों दर्शक इस वक्त हमारा ये ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं, आप जरा उन्हें बताइए कि संक्रमण के चेन को तोड़ने की बात जो सरकार बीते दिनों में कई बार कर चुकी है, उस संक्रमण के चेन को तोड़ना कितना जरूरी है, और लोग अगर ऐसा नहीं करेंगे तो देश की हेल्थ फैसिलिटीज पर इतना ज्यादा प्रेशर होगा कि सिस्टम कोलैप्स होने लगेगा, जैसा कि हम इटली में देख रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश की जनता को अपनी तरफ से कुछ मैसेजेस देना चाह रहा हूं। मैं कुछ डाटा सुबह WHO की साइट से लेकर के आया हूं, जो मैं आपके साथ में पहले शेयर करना चाहता हूं एज एन ओपनिंग स्टेटमेंट। अभी तक वर्ल्ड में 3,37,000 ऑड केसेस स्वाइन फ्लू के कोविड-19 के पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें 14,000 डेथ हुई हैं। 98,000 पेशेंट्स रिकवर करने के बाद में डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। इस समय 2,24,000 एक्टिव केसेस हैं, जिनमें से 95% 2,13,000 माइल्डली इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं, 5% 10,000 पेशेंट्स क्रिटिकल है। 113 केसेस को हमने क्लोज कर दिया है, दैट मींस या तो उनकी डेथ हो गई है या उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। 98,000 को हमने डिस्चार्ज कर दिया, जो 87% ऑफ द पॉपुलेशन थी इन्फेक्टेड, और 13% पेशेंट्स की डेथ हो गई है जो इससे इन्फेक्ट हुए थे। इसके प्राइमरी सिम्टम्स 98% टाइम्स फीवर है, फटीग थकान है, कफ 60% पेशेंट्स में है। ये हम सोशल डिस्टेंसिंग की क्यों बात कर रहे हैं, हम क्यों लॉकडाउन स्टेट में जा रहे हैं, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, आप कोई भी डिबेट करें, दुनिया की कोई कंट्री इस बीमारी के लिए कभी भी तैयार नहीं थी, ना है, ना हो सकती है। हमारी गवर्नमेंट बेस्ट काम कर रही है अपनी कैपेबिलिटीज के साथ में। हो सकता है किसी को उसमें सजेशंस देने की जरूरत पड़े, मगर वी कैनॉट डाउट देयर इंटेंशंस। वी डोंट हैव द चॉइस ऑफ डाउटिंग देयर इंटेंशंस। वो जो कुछ भी कर रहे हैं पूरे देश के लिए कर रहे हैं, पूरे विश्व के लिए कर रहे हैं, एक खाली हिंदुस्तान के लिए नहीं कर रहे। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि इस बीमारी का डेथ रेट है। दिखा रही हूं, कृपया करके अपने आप को आप बचाइए, अपने परिवार को बचाइए। देखिए, जिस गंभीरता की बात हमने इस डिबेट की शुरुआत में ही कही, अब वो प्रधानमंत्री की तरफ से कहा जा रहा है राज्य सरकारें नियमों और कानूनों का पालन करवाएं। मैसेज क्लियर है, लॉकडाउन को कई लोग गंभीरता से नहीं ले रहे, बड़ा मैसेज है ये। इसीलिए मैंने आपसे कहा था, देखिए जरा जाम की तस्वीरें, इस डिबेट की शुरुआत में जो तस्वीरें दिखाई थी उसी पर आप देख लीजिए, क्लियर कट मैसेज प्रधानमंत्री का। राज्य सरकारें जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटीज हैं, गंभीरता से निर्देशों का पालन करवाएं, ये प्रधानमंत्री द्वारा कहा जा रहा है। लॉकडाउन को लोग अब भी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। बोलिए अभिषेक मिश्रा। देखिए, मेरा ये कहना है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं, मैं डॉक्टर साहब के बात से सहमत हूं कि इस महामारी से लड़ने के लिए सब लोग एक साथ हैं, लेकिन मेरा सवाल, बेसिक सवाल है अदिति जी,
आप भी जाने मानी पत्रकार हैं, क्या जब पहला केस 30 जनवरी को आया तो क्या हमारा देश इतना सक्षम नहीं है? नहीं, मैं सुन तो लीजिए, मैं क्वेश्चन पूरा कर दीजिए ना। क्या मेरा देश इतना सक्षम नहीं है? मास्क बना पाएंगे, सैनिटाइजर नहीं बना पाएंगे? बताइए, मजाक बनाया नहीं जा रहा हो? क्या किया जा रहा है? ये बीमारी धरती पे पहली बार आई है। हम लोग सब इसके नए ये बीमारी धरती में पहली बार आई है, कोई इसका स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल नहीं है, किसी को नहीं पता ये किस तरीके से हो रही है, कितनी बढ़ रही है। हमारे साइंटिस्ट, हमारे डॉक्टर, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हमें गाइड कर रहे हैं कि क्या सही चीज है। नॉर्मल इंसान को एक मास्क उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, सैनिटाइजर उपलब्ध नहीं कराया जा रहा, टेस्टिंग किट नहीं है, लैब की व्यवस्था नहीं है। मैं उस बात पर भी आऊंगा। 20 करोड़ जनता मैं आपका नाम नहीं समझ पाया, मगर मैं आपकी बात का जवाब जरूर दूंगा। ज्ञान हो गया आपका। विरोध के लिए विरोध जब जनता को साथ देना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, आपका सवाल ये वाजिब है, सवाल वाजिब है। देश में कितने वेंटिलेटर है सर? डॉक्टर उमेश वर्मा, मैं तथ्य चाहती हूँ सर, मैं डिबेट में नहीं जाना चाहती। ये देश की जनता को कुछ सवाल होंगे, उनके जवाब मिल जाए। हिंदुस्तान इस चुनौती के लिए कितना तैयार है? बात करना चाह रहा हूं। मैम, हिंदुस्तान इस चुनौती के लिए पूर्णतः तैयार नहीं है, मगर हमने अपनी कमर कस ली है। हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है कमर कसने के छोड़ करके। आप कितने वेंटिलेटर लगा देंगे? कहां से डॉक्टरों को ले आएंगे? कितने नर्सेज को ओवरनाइट में ट्रेन कर देंगे? हमारे पास में एक ही तरीका है बचाओ। आपको इस बात को समझना पड़ेगा क्यों हम कह रहे हैं आप होम क्वारंटाइन में जाइए। 1 मिनट पहले सुन लीजिए, 1 मिनट पहले सुन लीजिए, हम क्यों कह रहे हैं होम क्वारंटाइन में जाइए। 30 सेकेंड्स। ये बात एक दिन की नहीं है, ये बात एक दिन की नहीं है, 7 दिन की नहीं है। हम होम क्वारंटाइन में जाकर के बीमारी को स्टेज 3 में जाने से प्रिवेंट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। दुनिया के किसी देश ने भी बीमारी को स्टेज 3 में जाने से रोका नहीं है। हम प्रयास कर रहे हैं। अगर ये स्टेज 3 में चली गई और अननोन कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होने लगा, हम लोगों के पास में कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा। इतनी डेथ्स होंगी, इतनी परेशानियां होंगी, हमारे देश के जो फॉलो व्हाट सिंगापुर डिड। डॉक्टर साहब, आई जस्ट चूज टू डिसएग्री विद यू। सिंगापुर ने किस तरह से मेजर्स उठाए, सिंगापुर ने कैसे टैकल किया उसे, वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है सर। बहुत बड़ा मुल्क नहीं है, लेकिन जिस तरह से सिंगापुर ने इस चुनौती को टैकल किया है, वो बहुत सारे लेसन उसके अंदर है सर। आप सभी मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। प्रधानमंत्री कह रहे हैं लॉकडाउन को कई लोग गंभीरता से नहीं ले रहे। कृपया करके अपने आप को बचाइए, परिवार को बचाइए, निर्देशों का गंभीरता से पालन करिए। राज्य सरकारों से अनुरोध है वो नियमों और कानूनों का पालन करवाएं। और आपको ये भी बता देती हूँ, कोरोना संक्रमितों की संख्या इस देश में 421 हो गई है। जी हाँ, हिंदुस्तान में 421 कोरोना संक्रमित फिलहाल हैं। जिम्मेदारी आपकी, ड्यूटी आपकी, इस देश का सिटीजन होने के नाते अगर लॉकडाउन का ऐलान किया गया है तो उसकी गंभीरता को समझिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना।